हेलो गाइस, ऑटोकैड डे 3 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पॉलीगन, रेक्टेंगल, आर्क और सर्कल टूल को। तो आज इन चारों टूल को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि किसी भी टूल, एनी टूल हैव 3 मेन ऑब्जेक्टिव। किसी भी टूल्स के 3 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला टूल खुद अपने आप का एक मेन ऑब्जेक्टिव है, दूसरा टूल की प्रॉपर्टीज हो गया, तीसरा टूल का स्कोप हो गया। अब टूल्स, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके या कहीं से भी आप कोई टूल सीख लेते हैं, बस हो गया, टूल सीख लिया, टूल आ गया। पर ऐसा नहीं होता है। हर टूल की प्रॉपर्टीज होती हैं और उसकी प्रॉपर्टीज ये डिसाइड करती हैं कि टूल का स्कोप कितना बड़ा है। कहने का मतलब ये है, सपोज आपके पास एक पेचकस है, उस पेचकस से आप क्या क्या खोल सकते हो, क्या क्या नहीं खोल सकते हो, ये उसका स्कोप है। तो यही होता है स्कोप। अब प्रॉपर्टीज क्या होगी, सपोज आपके पास टूल्स है, तो उस टूल, जैसे आपने कोई टूल बॉक्स खरीदा, तो उस टूल बॉक्स के साथ बहुत सारी चीजें आपको और भी मिलती हैं, तो वो होगी उसकी प्रॉपर्टी। और इन दोनों को मिला के आप कहां कहां यूज कर सकते हो, ये होता है उसका स्कोप। तो किसी भी टूल को सीखते समय आपको उसकी प्रॉपर्टी को सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप उसकी प्रॉपर्टीज को नहीं सीखोगे तो उसके स्कोप को कभी भी नहीं समझ पाओगे। तो यही हमारी वीडियो की खास बात होती है। जब भी आपको कोई टूल सिखाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी आपको बताते हैं, जिससे आपको उसके स्कोप का आइडिया हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ना रोकते हुए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपने ऑटोकैड की स्क्रीन पे हम लोग चलते हैं। तो ये हमारी ऑटोकैड की स्क्रीन है और आज जो हमारा पहला टूल है वो है हमारा पॉलीगन टूल। तो पहले जरा इसकी शक्ल देख लेते हैं। शक्ल इसकी बिल्कुल पॉलीगन जैसी लग रही है। 5 साइड इसकी शक्ल है। कहने का मतलब है, जब 3 साइड का होता है तो वो क्या होता है, वो ट्रायंगल होता है। 4 साइड का वो क्या हो जाता है, रेक्टेंगल हो जाता है। उससे ऊपर के साइड्स के सारे पॉलीगन हो सकते हैं। वो आपका 5 साइड का हो सकता है, 6 साइड्स का हो सकता है। तो यहाँ पे पॉलीगन 5 साइड का, इसके जो आइकन है उसमें हमें ये 5 साइड का दिख रहा है। तो इसको हम यूज कैसे करने वाले हैं, आपको क्या करना है, इस टूल पे क्लिक करना है। अब इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको क्लिक करके यूज कर सकते हैं। बट अगर मुझे इसको इसकी शॉर्टकट की से यूज करना हो तो POL, तो POL इसकी क्या होती है, शॉर्ट कमांड होती है। जब POL कीबोर्ड से लिख के आप एंटर प्रेस करोगे तो ये टूल हो जाएगा एक्टिवेट। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी पहली प्रॉपर्टी ये है, ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो पॉलीगन आप बनाना चाहते हो, नंबर ऑफ साइड, कितनी साइड का पॉलीगन आप बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूं। तो यहाँ पे मैंने 5 लिख के प्रेस किया एंटर। तो अब ये मुझसे पूछ रहा है कि स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन का सेंटर पॉइंट आप स्पेसिफाई कीजिए। तो इसके प्रॉपर्टीज में नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे मुझसे ये 2 चीजें पूछ रहा है। एक तो मुझसे सेंटर पूछ रहा है, दूसरा मुझसे एज पूछ रहा है। मतलब कहने का सीधा सा मतलब है, पॉलीगन को आप 2 तरीके से बना सकते हो। एक तो सेंटर पॉइंट से बना सकते हो, एक एज से बना सकते हो। अब सेंटर पॉइंट से कैसे बनता है, एज से कैसे बनता है। तो सेंटर पॉइंट से बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सी लिखना है, आपको एंटर प्रेस करना है और आपको क्या करना है, सी लिख के एंटर प्रेस करके आपको इसको ड्रॉ करना है। तो आप देखेंगे ये पॉलीगन के सेंटर में एक लाइन आ रही है, तो ये उसके सेंटर पॉइंट से बन रहा है। तो ये हो गया पॉलीगन को सेंटर पॉइंट से बनाने का तरीका। अब हम बात करेंगे इसके एज से ये कैसे बनेगा। तो फिर से आप स्क्रीन पे लिखेंगे POL लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। इस बार आप 5 लिख के फिर से एंटर मारेंगे, आपको 5 साइड का पॉलीगन बनाना है। तो 5 लिख के आप एंटर प्रेस करेंगे। देन इस बार आप E लिखेंगे, E लिख के आप एंटर प्रेस करेंगे। अब फिर से क्लिक करके स्क्रीन पर इसको ड्रॉ करेंगे। तो आप देखेंगे पहले ये सेंटर से बन रहा था, अब ये कहां से बन रहा है, ये एज से बन रहा है, मतलब पॉलीगन के चौथ से बन रहा है। तो इस तरीके से आप पॉलीगन को बना पाएंगे, सेंटर से भी और एज से भी। हमारी 3D ड्राइंग के अंदर पॉलीगन बहुत यूज होता है। तो सबसे पहले आप 2D में इसको बनाना सीख लो, तभी तो आपको 3D में इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो 2D के अंदर पॉलीगन इस तरीके से बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टूल जो हमारा है वो रेक्टेंगल टूल है। अब रेक्टेंगल टूल जैसा उसकी शक्ल से लग रहा है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल ही बनेगा। अब जब रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करते हो तो नीचे रेक्टेंगल टूल की प्रॉपर्टीज खुलती है, जिससे हमें इसके स्कोप का आइडिया हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देखिए विड्थ ऑप्शन सबसे लास्ट में है। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको विड्थ बताया, विड्थ मतलब मोटाई, आपको कितना मोटा रेक्टेंगल बनाना है। तो ये लास्ट वीडियो में समझाया, सेम वैसे आपको यहाँ पे भी यूज कर लेना है इसको। देन थिकनेस की बात करें और एलिवेशन की बात करें तो दोनों ऑप्शन 3D के हैं, ये 2D के ऑप्शन नहीं है। तो 3D जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, 3D के वीडियो में शेयर करूंगा, तो वहां पे हम इन चीजों को जरूर डिस्कस करने वाले हैं। और देन अभी जो हम यूज करने वाले हैं 2D के अंदर, वो यूज करने वाले हैं चैम्फर और फ्लिप।
तो पहले हम फ्लिप को यूज कर लेते हैं, फिर हम चैम्फर को यूज करेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, कीबोर्ड से मैं रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करता हूँ। अब मैं कीबोर्ड से दबाता हूँ आपका F। जब मैं कीबोर्ड से F प्रेस करूंगा तो ये बेसिकली फ्लिट के लिए अप्लाई हो चुका है। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा। अब ये मुझसे पूछेगा आपको जो रेक्टेंगल है उसका जो कॉर्नर्स है उसका रेडियस कितना रखना है। मैंने बोला 5 रेडियस बहुत है, तो अब मैंने 5 लिख के एंटर मार दिया। अब मैंने 5 लिख के यहाँ पे एंटर मारा। अब मैं यहाँ पे अपना रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा। तो आप देखेंगे मेरा रेक्टेंगल इसमें फ्लिप, बेसिकली फ्लिप से यहाँ पे क्या मतलब है, जो ये कोने आप राउंड देख रहे हो ना, इसी को फ्लिप बोला जाता है। तो अब आप जब भी रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे तो बार बार फ्लिप में ही आएगा, बार बार फ्लिप में ही आएगा। तो अब इसको नॉर्मल कैसे करेंगे, तो इसको नॉर्मल करेंगे चैम्फर से। तो फिर से हम रेक्टेंगल लेंगे, इस बार हम F नहीं C लिख के एंटर मारेंगे, फिर 0 लिख के एंटर मारेंगे। पहले मैंने C लिख के एंटर मारा, फिर मैंने 0 लिख के एंटर मारा और फिर एस्केप, कीबोर्ड का एस्केप दबा देंगे। तो अब जब भी आप रेक्टेंगल बनाओगे ना तो उसमें राउंड कॉर्नर नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप चैम्फर और फ्लिप का यूज करेंगे किसमें, रेक्टेंगल टूल में। अब आता है आर्क। अब आर्क को समझते हैं। देखिए आर्क बेसिकली ड्राइंग्स के अंदर जो ड्राइंग्स होती हैं आर्किटेक्चर की, जो डोर्स होते हैं, डोर्स बनाने के काम आता है। तो सपोज ये मेरी 2 लाइनें हैं, मुझे यहां से लेके यहां तक एक आर्क खींचना है। तो मैं यहां से आर्क टूल लूंगा, इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा और F8 को मैं ऑफ कर देता हूं फिलहाल कि मैं इसे मोड़ पाऊं, और इसके सेंटर पॉइंट पे क्लिक करके फिर मैं यहां क्लिक कर दूंगा। तो इस तरीके से मैं यहां पे एक आर्क बना पाऊंगा। तो ये है हमारा आर्क का यूज। अगर आप आर्क पे क्लिक करें तो इसकी प्रॉपर्टीज में भी आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एक तो आपको सेंटर देखने को मिल गया और दूसरा स्टार्ट पॉइंट। तो हमने सेंटर भी यूज नहीं किया, अब हम सेंटर वाला भी यूज करेंगे। अब हम C लिख के एंटर मार देंगे, C लिख के एंटर मारा। अभी पूछता है हमसे स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट। तो मैंने क्या किया, मैंने जो ये डोर है इसके बीच का, बीचों बीच को सेंटर पॉइंट मान लेता हूं, ठीक है। अब कह रहे हैं स्टार्ट पॉइंट, मुझे यहां से स्टार्ट करना है और पूछ रहा एंड पॉइंट, तो मुझे कितना बड़ा एंड पॉइंट बनाना है। तो मैंने लगभग एक काम करते हैं, इतना बड़ा बना लेते हैं, यहां क्लिक कर दिया। तो सेंटर पॉइंट यहां है, इसका स्टार्ट पॉइंट है और इसका एंड पॉइंट है। तो इस तरीके से आप आर्क को बना पाएंगे। अब जो नेक्स्ट टूल आता है, नेक्स्ट टूल जो हमारा आता है वो आता है आपका सर्कल। अब जैसे इसकी शक्ल दिख रही है वैसे ही आप इसको बना लो। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो आप सिंपली आप टूल को चलाना सीख लेते हो। अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करें। देखिए इसकी प्रॉपर्टी देखिए, पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, जब आप सर्कल लेते हो, स्क्रीन पे क्लिक करते हो तो आप नीचे बॉटम में देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज में आके देखेंगे डायमीटर और रेडियस। अब ये पूछ रहा है कि आपको कितने डायमीटर का बनाना है और कितने रेडियस का सर्कल बनाना है। तो आपको ये तो पता ही होगा कि डायमीटर और सर्कल क्या होता है। अगर सपोज मैं यहाँ पे एक सर्कल ले लूं, चलिए ये सर्कल पहले से बना हुआ है, इसी को ले लेते हैं। ये सर्कल ले लूं, डायमेंशन में जाके अगर मैं इसका रेडियस देखूं, यहाँ पे रेडियस, बस मुझे इसके ऊपर क्लिक करना है और कुछ नहीं। तो आप देखेंगे इसका जो रेडियस है वो है 22 समथिंग। तो मतलब इसकी दूरी जो कहां से लेके, इसकी इस पॉइंट से लेके यहां तक की जो दूरी है, ये बीच की दूरी, इस बीच की दूरी की बात कर रहा हूं मैं, यहां से लेके यहां तक की जो बीच की दूरी है, ये है इस सर्कल का रेडियस, जो कितना है 22 समथिंग। और जो डायमीटर होता है, डायमीटर यहां से लेके यहां तक की दूरी, मतलब इस पूरी दूरी को, इस पूरी दूरी को हम क्या बोलेंगे, डायमीटर। मतलब सर्कल की बीच की पूरी दूरी को हम बोलेंगे डायमीटर। तो ये बीच वाली लाइन आपकी रेडियस होगी और पूरा सर्कल का सेंटर ये होता है डायमीटर, मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये आपकी डायमीटर होगी। तो यही चीज यहाँ पे बोली गई है। अब सपोज मैंने यहाँ सर्कल लिया, यहाँ क्लिक किया, इसने मुझसे बोला कि कितने रेडियस का चाहिए, तो मैंने बोला मुझे 10 रेडियस का सर्कल चाहिए। मैंने क्लिक किया और तो ये सर्कल जो बना है 10 रेडियस का बना है। चलिए देख लेते हैं इसका रेडियस कितना है, 10 है या नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रेडियस पे जाऊंगा, यहाँ क्लिक करूंगा और आप देखोगे 10। तो 10 इसकी जो सर्कल की जो हाफ दूरी है वो 10 है। अगर मैं इसके डायमीटर की बात करूं, यहाँ पे आपको डायमीटर भी देखने को मिल जाएगा। तो अब रेडियस 10 है तो डायमीटर कितना होगा, 20 होगा। देखिए डायमीटर कितना है, 20 है और रेडियस कितना है, 10 है। तो सर्कल की हाफ दूरी रेडियस होती है और सर्कल की पूरी लेंथ डायमीटर होती है। तो इस तरीके से आप सर्कल के साथ रेडियस और डायमीटर के थ्रू भी सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो। दूसरा, जब आप कोई सर्कल लेते हो तो यहां पे आप कुछ देखने को मिलेगा आपको। देखिए 3p, 2p, TTR, 3p मतलब 3 पॉइंट, 2p मतलब 2 पॉइंट, TTR मतलब 10 रेडियस, 10 का मतलब है टेंजेंट।
अब टेंजेंट आपको पता होगा कि टेंजेंट क्या होता है, सर्कल को छूते हुए जब कोई लाइन जाती है तो उस पॉइंट को बोलते हैं टेंजेंट पॉइंट। तो अभी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि सर्कल है, अब मैंने एक लाइन खींची, जो लाइन इस सर्कल को यहां से क्या करेगी, छूती हुई जाएगी। जहां पे ये एक दूसरे को छू रहे होंगे ना, उसी पॉइंट को टेंजेंट पॉइंट बोला जाता है। तो चलिए आइए मैं आपको तीनों तरीके से इसको बना के दिखाता हूं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 2 रेक्टेंगल बना लेता हूं, जिससे कि आपको बहुत इजीली ये चीजें समझ में आ जाए। तो एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया, एक रेक्टेंगल और बना लेता हूं। चलिए 3 रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे बना लिए। अब मैंने सर्कल लिया। अब इसकी पहली प्रॉपर्टी 3p, तो मैं लिखूंगा 3p। अब देखिए ये लिखा मैंने यहाँ पे 3p, 3 पॉइंट, और कर दूंगा एंटर। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट मैंने इसको माना, सेकंड पॉइंट मैंने इस पॉइंट को माना, थर्ड पॉइंट मैंने इस पॉइंट को माना गया। तो इस तरीके से 3 पॉइंट सर्कल हो गया। अब मैं बात करूंगा 2 पॉइंट, तो सर्कल लूंगा, फिर इसमें 2p करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, मैं यहां क्लिक करूंगा और इस पॉइंट पर क्लिक करूंगा, तो ये हो गया 2p, 2 पॉइंट। अब मैं 3TTR, अब मैं फिर से सर्कल लूंगा, अब मैं लिखूंगा TTR। देखिए मैंने यहाँ पे TTR लिखा है, टेंजेंट, टेंजेंट और रेडियस। तो यहां पे मैंने क्या किया, फिर से मैंने सर्कल लिया, अब मैंने TTR लिख के एंटर प्रेस किया। अब टेंजेंट, तो पहला टेंजेंट मैंने इसको मान लिया, मतलब जो रेक्टेंगल की जो लाइन है ये यहां छुएगी, और एक पॉइंट ये रेक्टेंगल की लाइन यहां छुएगी। और कितनी रेडियस का चाहिए मुझे, मैंने बोला मुझे चाहिए 20 रेडियस का, तो मैं 20 लिख के एंटर मार दिया, एंटर। तो देखिए रेक्टेंगल लाइन पे यहां छू रही है, तो सबको छूती हुई जा रही है, यहाँ पे भी इसको छूती हुई जा रही है, और टोटल 20 रेडियस है। अगर आप इसका रेडियस चेक करेंगे तो 20 निकलेगा। आप यहाँ पे रेडियस जाइए, इस पे क्लिक करिए, तो रेडियस कितना दिखा रहा है, रेडियस 20 है। तो डायमीटर कितना होगा, डायमीटर 40 होगा। तो यहाँ पे आप डायमीटर में जाइए, फिर से आप इस पे क्लिक करके ऐसे क्लिक करके ऐसे क्लिक कीजिए, तो डायमीटर 40 है। तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से मैंने आपको सर्कल टूल बताया, आर्क टूल बताया, रेक्टेंगल एंड पॉलीगन। तो इन चारों टूल को एक ब्रीफली मैंने डिस्कस आपके साथ किया है, क्योंकि अब जब आप इसके ड्राइंग्स बनाना स्टार्ट करेंगे, आप 2D में जाएंगे, मैकेनिकल में जाएंगे, तो उस समय बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके पास डेप्थ में इनकी नॉलेज हो। तो होप सो आज का वीडियो आपने बहुत एंजॉय किया होगा। जब तक आप एंजॉय नहीं करेंगे आपको मजा नहीं आने वाला है। और देखिए बहुत मेहनत से वीडियो बनता है, ठीक है, बहुत टाइम निकालना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। तो ये आपके लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ, या थोड़ा सा तो हमारा क्रेडिट बनता ही बनता है, या बस सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना बस। और इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।